गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीवी यादव। आज हम बात करेंगे ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उनके पैरों में जो सूजन देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये कोई डिसऑर्डर है, क्या ये कोई बीमारी है, ये क्या है, क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्या इसके लिए कोई डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि पैरों में सूजन होना, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसे पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि पैरों में या शरीर में कहीं भी सूजन आता है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सिम्टम है, कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी को इंडिकेट करता है। तो पैरों में सूजन आना, शरीर में कहीं सूजन आना, ये बड़े घातक, बड़े बीमारी का संकेत है। बट ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, उनके पैरों में यदि सूजन आ रहा है, उनके शरीर में कहीं सूजन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे क्यों पैरों में सूजन आता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमारा हार्ट है, एक खूबसूरत पंप आर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब देखिएगा, ब्लड जो पंप कर रहा है, जो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, सबसे पहले हमारी राइट आर्टियम और हमारी जो क्या है, हमारी राइट वेंट्रिकल है, इसमें इम्प्योर ब्लड होते हैं। ये इम्प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर ले आया जाता है। कुछ हमारे ब्रेन से आते हैं, कुछ हमारे पेट से आते हैं, कुछ हमारे आंतों आंतों वाले हिस्सा हुआ, कुछ हमारे पैरों का, कुछ हमारे हाथों का। मतलब ब्लड को ड्रेन किया जाता है और ड्रेन करके कहाँ तक ले आया जाता है, हार्ट के राइट आर्टियम में लाया जाता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। हमने बताया सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो ब्लड ब्रेन से लेकर आता है, वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। वो अब हमारे ट्रंक वाले हिस्से जो अपर ट्रंक वाले हिस्से जो हैं वहाँ से ब्लड को इनटेक करता है। बट जो हमारे बॉडी की लोअर पोर्शन है वहाँ से इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को लाता है, इम्प्योर ब्लड को, और कहाँ पे डालता है, राइट आर्टियम में डालता है। इस बात को हमने समझा। अब समझिएगा, जैसे महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी वजन बढ़ती जाती है। जैसे वजन बढ़ेगा धीरे धीरे वहाँ पे जो इन्फीरियर वेना केवा है, जो पेल्विक वेन है, उसमें कंप्रेशन होता है, उसमें दबाव महसूस होता है। जब दबाव होगा, जब कोई पाइप है उसको आप दबाव देंगे तो वहाँ से लीकेज होने का चांसेज है। तो वहाँ से कुछ फ्लूइड लीक करते हैं, और फ्लूइड जब लीक करते हैं मतलब ब्लड कुछ लीकेज करते हैं, कुछ प्लाज्मा फ्लूइड लीकेज करते हैं, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके एक्युमुलेट होते हैं। जब ये ऐसे फ्लूइड जब जाके सेल के जो खाली जगह है, मतलब कि जो सेल के बीचों बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जाके जब ये फ्लूइड एक्युमुलेट होते हैं तो सूजन काज कराते हैं। ये जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा है, पेल्विक वेन है, इसको दबने से होता है। तो एक चीज़ हमने समझा ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात होता है, दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसकी अमाउंट बड़ी होते हैं। जैसे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ता है तो ये बॉडी में सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे बॉडी में फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड की एक्युमुलेशन होगी। ये भी एक मेन रीजन है सूजन काज कराने का। और तीसरी हम बात करें तो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम एल्बुमिन है, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, उसकी लेवल गिर जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका अमाउंट कुछ कम हो जाता है। ये भी मेन रीजन है बॉडी में फ्लूइड कॉज कराने का, जिसके वजह से सूजन देखने को मिलता है। फिर हम बात करें यहाँ पे तो दूसरी बात, चौथी,
हम बात करें यहाँ पे तो हमने 3 फैक्टर को देखा। हमने देखा सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, हमने देखा एल्बुमिन की कंसंट्रेशन घट रहा है, हमने देखा कि विनस है मतलब इन्फीरियर वेना केवा है और पेल्विक वेन उसकी कंप्रेशन हो रही है। और लास्ट ऑप्शन हम बात कर रहे हैं जो कैपिलरी होती हैं, वो कैपिलरी जिसकी डायमीटर बहुत कम होता है, वो क्या करती हैं, वो उस फ्लूइड को कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम करती हैं, वहाँ पे लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, कंप्रेशन होने की वजह से लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं और उसके वजह से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्युमुलेट होता है। ये भी एक मुख्यतः सूजन काज कराने का कारण है। तो हमने देखा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में सूजन काज कराने का। मेरे दोस्त, अभी तक हमने देखा किन कारणों से हो रहा था, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कारण आ रहा है तो कभी कभी ऐसी महिलाएं जिनकी वजन बहुत ज़्यादा है या जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में शरीर में जो सूजन होते हैं कहीं न कहीं ये आपको घातक सिद्ध हो सकते हैं, कहीं न कहीं ये नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहा है, सूजन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। और एट लास्ट आपको हम यह बता रहे हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो पैरों में सूजन हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे करें, उसको कम कैसे करें, इस बात को समझिएगा। अभी हमने आपको बताया वीनस कंप्रेशन से, मतलब इन्फीरियर वेना केवा जब दब जा रही थी और पेल्विक बन जब दब जा रहा था तो फ्लूइड की लीकेज हो रही थी और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड एक्युमुलेट कर रहा था। मेरे दोस्त, अभी हमने बताया, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने पैरों को तकिए के ऊपर रखिए, पैरों को लेटिए, उसके ऊपर तकिया रखिए, तकिया के ऊपर अपना पैर रखिए, मतलब इंक्लिनेशन दीजिए। ऐसे कंडीशन पे जो फ्लूइड है वो ड्रेन करके आपके आसानी से आपके हार्ट के पास पहुंच जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि आप लंबे समय तक खड़े मत रहिए। खड़े रहने पे भी हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी वहाँ पे, मतलब कि हार्ट से चीज़ें क्या होंगी, आपको नीचे की तरफ आएंगी तो आसानी से फ्लूइड की खिंचाव होता है और ये नीचे की तरफ एक्युमुलेट होती हैं। तो आप टहलते रहिए, दिन में 2 से 3 बार टहलिए और कम से कम अपने जो पैरों हैं उसको रोटेट करते रहिए, उसको रोटेशन देते रहिए और ज़्यादा टाइम तक बैठा करिए, मतलब बहुत टाइम तक आप खड़े मत रहिए। ये कुछ प्रिवेंशन है, कुछ चीज़ें हैं, इसका आप इस्तेमाल करके आपके जो सूजन हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। एट लास्ट आपको हमें बताएंगे कि हम जब साल्टी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, तो कोशिश यह करिए कि थोड़ा साल्टी खाना थोड़ा कम खाइए जिससे प्यास थोड़ा सा कम लगे। प्यास कम लगेगा तो फ्लूइड की रिटेंशन कम होगी, तो फ्लूइड की रिटेंशन जब कम होगी दोस्तों तो ब्लड में जो पैरों में जो सूजन है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे किसको, हमारे शरीर में एडेमा का जो हो रहा है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसको आप बचने का हमने उपाय बताया। हमने बताया कि ये कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से हमारे पैरों में, हमारे शरीरों में सूजन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो गेस्टेशन पीरियड में देखा ही जाता है कि पार्चुरेशन तक लगभग 12 से लेकर 18 केजी तक उसका वजन बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ने का मतलब ये है कि ओवरऑल शरीर में ही तो वजन है, वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लूइड की रिटेंशन करवाती हैं। तो ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। रिलैक्स रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।